Hello student, now we are starting this class with a new question based on the determinant. Question is that prove that b plus c whole square b square c square c plus a whole square c square a plus b whole square is equal to twice abc and a plus b plus c whole cube. तो आइडेंटिटी है, प्रूफ आपने करना है. दिस वन इज इक्वल टू a twice abc a plus b plus c whole cube. So there are three factors in a plus b plus c whole cube. So we will always try to taking maximum factors as common. तो हमें ज्यादातर फैक्टर को कॉमन लेने के लिए ट्राई करना है. इसके ही पैरेलल में मैक्सिमम एलिमेंट को हमें जीरो बनाना है. तो हम ट्राई करेंगे कि ट्वाइस एबीसी कॉमन आ जाए या a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब के फैक्टर्स कॉमन आ जाए. तो सबसे पहले टारगेट यही करना है कि हाउ विल यू टेक द a प्लस बी प्लस सी एज ए कॉमन. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम यहां पर यूज करेंगे c1 माइनस c3, एक जीरो आपको यहां पर मिलेगा, और c2 माइनस c3, एक जीरो आपको यहां पर मिल जाएगा. तो अप्लाइंग C1 as C1 minus C3 and C2 as C2 minus C3. Then B plus C square minus A square C1 minus C3, B square minus B square is 0 and C square minus A plus B square. C2 as C2 minus C3 A square minus A square is 0, or this minus this, that is C plus A square minus B square and C square minus A plus B whole square. और C3 में कोई चेंज नहीं रहेगा, A square B square और A plus B square. तो अगर हम यहां से देखते हैं तो यहां पर हमें दो फैक्टर कॉमन मिल रहे हैं. और वो फैक्टर कैसे कॉमन आएंगे? क्योंकि अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस ए, और इसको अगर एक्सपेंड करें तो c माइनस ए माइनस बी और c प्लस ए प्लस बी. यहां पर अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो c प्लस ए प्लस बी और c प्लस ए माइनस बी, और अगर इसका एक्सपेंड करें तो c प्लस ए प्लस बी और c माइनस ए एंड माइनस बी. तो यू सी दैट a प्लस बी प्लस सी यहां पे भी है, a प्लस बी प्लस सी यहां से है, तो c1 से हम a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं. एक a प्लस बी प्लस सी यहां पर भी है, एक a प्लस बी प्लस सी यहां पर है, तो c1 और c2 से कॉमन ले सकते हैं a प्लस बी प्लस सी. So taking a plus b plus c as common from c1 and c2, एक यहां से और एक यहां से कॉमन लिया, तो we get a plus b plus c square. एक a plus b plus c कॉमन यहां से है, एक यहां से है. तो ये कॉमन लेने के बाद जो बचेगा माइनस फैक्टर बचेगा b प्लस सी माइनस ए 0, और ये बचेगा c माइनस ए माइनस बी. नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी यहां से कॉमन लेंगे तो इसमें आपको एक तो 0 और c प्लस ए माइनस बी और c माइनस ए माइनस बी, a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर. Next, we know that this is a square plus b square plus twice ab. अगर इन दोनों में से हम इसको माइनस कर दें तो नेक्स्ट ऑपरेशन हम ले रहे हैं r3 as r3 minus r1 minus r2. This minus this minus this. So a plus b plus c square. This minus this,
b और माइनस माइनस प्लस b तो 2b प्लस c माइनस c कैंसिल और माइनस a प्लस a कैंसिल एंड दिस माइनस दिस तो c माइनस c कैंसिल प्लस a और प्लस a 2a और माइनस b प्लस b कैंसिल। तो ये अभी R3 में चेंज करना है मुझे, तो R1 को ऐसे रखना है b प्लस c माइनस a 0 एंड a स्क्वायर 0 c प्लस a माइनस b एंड b स्क्वायर। तो ये इसमें चेंज करेंगे दिस माइनस दिस तो c माइनस c कैंसिल माइनस a प्लस a कैंसिल माइनस b और माइनस b माइनस 2b दिस माइनस दिस कैंसिल माइनस a और माइनस a माइनस 2a और माइनस b और प्लस b 0 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ab माइनस a स्क्वायर तो ये आपको मिलेगा ट्वाइस ab। तो यहां पर ये हमने चेंज किया है। अब आप देखिए एक ही रो में या एक ही कॉलम में दो जीरो आप बना सकते हैं। अगर इसका a टाइम्स करके इसको ऐड करें, इसको b टाइम्स करके इसको ऐड करें, तो नेक्स्ट ऑपरेशन में हम यहां पर ले रहे हैं now applying c1 as a times of c1 और c2 as b times of c2। so a plus b plus c होल स्क्वायर और जितना मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही यहां पर बाहर डिवाइड कर देंगे। अब आपने करना है इसको a टाइम्स, तो a टाइम्स ऑफ b प्लस c माइनस a 0 और a times of this minus twice ab next is b times of this 0 and b times of c plus a minus b and minus twice ab and a square b square और twice ab। अब आप यहां पर दो जीरो बना सकते हैं c1 है c1 प्लस c3 और c2 है c2 प्लस c3 तो दिस प्लस दिस a जीरो यहां पर मिल जाएगा, a जीरो आपको यहां पर मिलेगा। सो a प्लस b प्लस c स्क्वायर अपॉन ab दिस इज माइनस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर इज कैंसिल तो ये आपको मिल रहा है ab प्लस ac कितना मिलेगा ab प्लस ac माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल। c1 plus c3 0 plus b square is b square and minus twice ab plus twice ab is 0 and c2 plus c3 0 plus a square is a square और this plus this minus b square plus b square cancel और ये आ जाएगा bc और plus ab और this plus this 0 and a square b square and twice ab। तो यहां पर एक ही रो में हमें दो जीरो मिल रहे हैं तो अब हम यहां पर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं दैट इज a प्लस b प्लस c स्क्वायर अपॉन ab और एक्सपेंड करेंगे अलोंग थर्ड रो तो दिस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर दैट इज ट्वाइस ab दिस एलिमेंट इनटू इट्स कोफैक्टर दिस इनटू दिस ab प्लस ac इंटू bc प्लस ab और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस एंड माइनस दिस इंटू दिस ये कैंसिल तो a प्लस b प्लस c स्क्वायर इंटू 2 मल्टीप्लाई करें a b स्क्वायर c a स्क्वायर b स्क्वायर a b c स्क्वायर एड a स्क्वायर b c और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर ये कैंसिल a प्लस b प्लस c स्क्वायर इंटू 2 टेकिंग a b c एज कॉमन तो b प्लस c प्लस a इसको कंबाइन कर दीजिए तो रिजल्ट आपको मिल जाता है ट्वाइस abc और a प्लस b प्लस c की। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट था जो हमारा प्रूफ हो जाता है।
नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 3, तो क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हमें कोफैक्टर बनाने हैं x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तो हम यहां पर अप्लाई करते हैं R1 as R1 minus R3 and R2 as R2 minus R3, ये हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। तो R1 minus R3 is x minus z, x square minus z square, और this minus this p taking common x cube minus z cube, 1 से 1 कैंसिल। सेकंड R2 minus R3 y minus z, y square minus z square and p y cube minus z cube, z square और 1 plus p z cube। तो ये हमने यहां पर ट्राई किया है। नाउ वी कैन टेक x minus z और y minus z as a common because there are two factors x minus z x square और z square plus xz। इस तरीके से इसके भी दो फैक्टर हैं y minus z y square z square और yz। तो टेकिंग x minus z common from R1 और y minus z common from R2, so x minus z and y minus z taking common from R1 and R2, तो यहां से कॉमन लेंगे x minus z 1, x plus z, दो फैक्टर है a square minus b square and p और x square plus z square plus xz। नेक्स्ट इज 1 y plus z, y minus z कॉमन, p y square z square and yz, z square और p z क्यूब। अब यहां पर एक जीरो हम बना सकते हैं, तो नेक्स्ट अप्लाई करें R1 as R1 minus R2, x minus z, y minus z, this minus this is 0, this minus this is x minus y, और ये हम यहां पर इसको पहले रफली कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू तो p तो कॉमन लेंगे, x स्क्वायर z स्क्वायर xz y स्क्वायर z स्क्वायर yz, p x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और z x माइनस y, p x माइनस y टेकिंग कॉमन तो x प्लस y प्लस z, ये एलिमेंट यहां पर आ जाएगा। तो p टाइम्स ऑफ x माइनस y
और x प्लस वाई प्लस जेड। 1 y प्लस जेड p वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और वाई जेड 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 स्क्वायर 1 प्लस पी जेड क्यूब। एक कॉमन और मेरे पास आ रहा है x माइनस वाई फ्रॉम R1। यहां से एक कॉमन और हम ले रहे हैं x माइनस वाई y माइनस जेड एंड x माइनस वाई, ये हमने कॉमन लिया है। 0 x माइनस वाई इज कॉमन और यहां से x माइनस वाई कॉमन, तो p x प्लस वाई प्लस जेड एंड 1 y प्लस जेड p टाइम्स ऑफ y स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड y जेड 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 स्क्वायर और p जेड क्यूब। अब मेरे पास तीन फैक्टर यहां पर कॉमन आ जाते हैं, तो एक फैक्टर के लिए मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूं, तो अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा। सो x माइनस वाई y माइनस जेड और इसको साइक्लिक बनाने के लिए माइनस कॉमन लिया, तो z माइनस एक्स। अब हम इसको फर्स्ट रो के तरफ सॉल्व करते हैं। दिस एलिमेंट इनटू इट्स 0 -1 इनटू इट्स माइनर। -1 इसको डिलीट करें, सेकंड कॉलम को डिलीट करें, फर्स्ट रो को डिलीट करें, तो दिस इनटू 1 दैट इज 1 प्लस पी जेड क्यूब माइनस और दिस इनटू दिस, तो पी जेड वाई स्क्वायर माइनस पी जेड क्यूब माइनस पी वाई जेड स्क्वायर एंड नेक्स्ट एलिमेंट इज दिस प्लस पी x प्लस वाई प्लस जेड इंटू इट्स कोफैक्टर, यानी डिलीट किया फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ये हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। माइनस शुरू में ले आइए, x माइनस वाई y माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहां पर पी जेड क्यूब से पी जेड क्यूब और इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो -1 प्लस पी वाई जेड पी वाई स्क्वायर जेड और पी वाई जेड स्क्वायर। अब हम इसको भी मल्टीप्लाई करें, माइनस पी एक्स जेड स्क्वायर माइनस ये प्लस है और फिर माइनस पी एक्स वाई जेड माइनस पी एक्स जेड स्क्वायर। नेक्स्ट इज पी एक्स जेड स्क्वायर पी एक्स वाई जेड और माइनस पी एक्स जेड स्क्वायर, फिर करेंगे पी वाई का मल्टीप्लाई प्लस पी वाई जेड स्क्वायर माइनस पी वाई स्क्वायर जेड माइनस पी वाई जेड स्क्वायर और फिर पी जेड का प्लस पी जेड क्यूब माइनस पी वाई जेड स्क्वायर और माइनस पी जेड क्यूब। एक काम और कर सकते थे, यहां पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर ये कैंसिल हो जाता है तो आप इसका मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हैं यहां पर, तो मैं दोबारा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। माइनस का पी एक्स वाई जेड माइनस पी वाई स्क्वायर जेड और माइनस पी वाई पी जेड क्यूब पी वाई जेड स्क्वायर किया जाता है। पी वाई स्क्वायर जेड कैंसिल और पी वाई जेड स्क्वायर
तो यहां पर आई थिंक ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये कैंसिल होगा। तो फिर मल्टीप्लाई में चेक कर लेता हूं, दिस वन इज -1 और माइनस प्लस, और ये भी प्लस होगा, तो ये कैंसिल होगा। सो -x - y, y - z और z - x, -1 - pxyz, यहां से माइनस कॉमन लेके प्लस कर दीजिए, तो x - y, y - z, z - x और 1 + pxyz, ये प्रूफ हमारा हो जाता है क्वेश्चन इस पर। एक और नया क्वेश्चन लेंगे। Next question is, prove that one plus a, one a and a, 1 and 1, 1 plus b and 1, 1 and 1 plus c. Prove that a b c 1 plus 1 upon a, 1 upon b और 1 upon c, और दूसरा रिजल्ट भी हम इसका प्रूफ कर सकते हैं, ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो दो रिजल्ट यहां पर हम इसके प्रूफ कर सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे। सो देयर आर टू फैक्टर्स, कम से कम या तो मैं a प्लस बी प्लस सी कॉमन लेके आऊं, या मैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन बी और 1 अपॉन सी कॉमन लेके आता हूं। पहले ये ट्राई करते हैं। तो टेकिंग कॉमन a b and c from C1, C2 and C3 रेस्पेक्टिवली। तो ये चीज लाने के लिए ABC मैंने कॉमन लिया है C1, C2 और C3 से, तो ABC, तो A कॉमन लिया है हमने C1 से, 1 अपॉन A प्लस 1, 1 अपॉन A एंड 1 अपॉन A। इससे B कॉमन ले रहे हैं, तो 1 अपॉन B, 1 अपॉन B प्लस 1 एंड 1 अपॉन B। यहां से C कॉमन ले रहे हैं, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C, 1 अपॉन C प्लस 1। और दूसरा वेक्टर अगर कॉमन बनाना है तो आप इन तीनों को ऐड कर दें, तो C1 एज C1 प्लस C2 प्लस C3, दिस प्लस दिस प्लस दिस, सो ABC, दिस प्लस दिस प्लस दिस, 1 plus 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C, C1 plus C2 plus C3 is 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C, and this plus this, 1 plus 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C, and 1 upon B, 1 upon B plus 1 and 1 upon B, 1 upon C, 1 upon C, 1 upon C plus 1. And taking common 1 plus 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C from C1 common ले लीजिए, तो A B C 1 plus 1 upon A, 1 upon B and 1 upon C as common, so 1 1 1, 1 upon B, 1 upon B plus 1, 1 upon B, 1 upon C, 1 upon C और 1 upon C plus 1। तो C1 में यहाँ पर तीनों एलिमेंट एक जैसे हैं, 1 1 है, सिमिलर है, लाइक बिल्कुल इक्वल है, तो आप दो जीरो यहाँ पर बना सकते हैं। तो अप्लाई करें R1 एज R1 माइनस R3 एंड R2 एज R2 माइनस R3। तो A B C
1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c, and determinant 1 minus 1 is 0, 1 upon b minus 1 upon b is 0, and this minus this is minus 1. R2 minus R3 is 0, this minus this is 1, this minus this is minus 1, and 1 upon b, 1 upon c plus 1. इस एलिमेंट के लिए आप इसको एक्सपेंड कर दें तो a b c 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c and 1, और इसके लॉन्ग रो कॉलन को डिलीट करें तो this into this minus this into तो minus 1 और minus plus 1, sorry 0, this into this 0 and plus 1. तो ये रिजल्ट हमें मिल जाता है ABC 1 plus 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C. इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ABC taking ABC as a LCM, ABC, BC, AC and AB. तो दूसरा रिजल्ट भी आपको मिल जाता है ABC plus AB plus BC and plus C. तो सिमिलरली एक और क्वेश्चन अब हम यहां पर ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन है सो दैट B plus C, C plus A plus B, and Q plus R, R plus P and P plus Q, and Y plus Z, Z plus X or X plus Y, and prove that it is equal to 2 times of A, B, C, P, Q, R और X, Y, Z. यानी डिटर्मिनेंट को आपने डिटर्मिनेंट में ही शो करना है, तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम ये हमने ली है, इसको प्रूव करना है। और सबसे पहला टारगेट हमारा है कि हमें 2 कैसे कॉमन मिले, तो आप इनको ऐड कर लीजिए। तो अप्लाई करना है C1 है C1 plus C2 plus C3, क्योंकि 2A 2B 2C आपको यहां से मिलेगा तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं। तो 2 टेकिंग कॉमन A plus B plus C, कैसे twice A plus twice C और plus twice B 2 कॉमन, and C1 plus C2 plus C3 2 times of P plus Q plus R, and similarly 2 times of X plus Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A plus B, P plus Q and X plus Y. तो टेकिंग कॉमन जो रिक्वायर्ड है मुझे, तो 2 हम यहां पर कॉमन ले रहे हैं, A plus B plus C from C1, P plus Q plus R और X plus Y plus Z, C plus A, R plus P, Z plus X, A plus B, P plus Q, X plus Y. Now अब आपको सिंगल सिंगल एलिमेंट बनाना है, तो अप्लाई करेंगे C2 as C2 minus C1 और C3 as C3 minus C1। तो दिस माइनस दिस एक एलिमेंट आएगा सिंगल, दिस माइनस दिस सिंगल एलिमेंट आपको मिलेगा। तो 2 टाइम्स ऑफ A plus B plus C, P plus Q plus R, X plus Y plus Z, this minus this minus B, this minus this minus Q, C2 minus C1 is minus Y, C3 minus C1 is minus C, this minus this is minus R और this minus this is minus X minus Z।
Now minus taking common from C1 and C2 as well as from C3. तो एक माइनस कॉमन यहां से लेना है, एक माइनस कॉमन मुझे यहां से लेना है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r और x प्लस y प्लस z. माइनस टेकिंग कॉमन b q एंड y, और यहां से कॉमन लें तो c r एंड z. नेक्स्ट रिजल्ट लाने के लिए लास्ट ऑपरेशन हम लगाएंगे. C1 है C1 minus C2 minus C3. So 2 times of this minus this is A. This minus this is P. This minus this is X. And B, Q, Y, C, R and Z. तो ये कुछ क्वेश्चन थे डिटरमिनेंट पर बेस जो हमने अभी ट्राई किए हैं. तो यहां तक का आज की क्लास में ये कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. थैंक यू.